नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे महादेव के एक प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ के बारे में। भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में एक स्थान है। यह जिले के पूर्वाख्य रुद्रप्रयाग से 86 किलोमीटर दूर है। यह केदारनाथ धाम के कारण प्रसिद्ध है, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 शिवलिंगों में से एक है। हिंदू धर्म के 4 धाम और 5 केदार में गिना जाता है। यह स्थापित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केदारनाथ मंदिर अति प्रचलित है। कहते हैं, भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापित करने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में यहीं श्री केदारनाथ धाम में समाधि ले ली थी। उन्हीं ने वातावरण मंदिर बनाया था। यहाँ एक झील है जिसमें बर्फ तैरती रहती है। इस झील के बारे में प्रचलित है कि इसी झील से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे। श्री केदारनाथ धाम से 6 किलोमीटर की दूरी चौखंबा पर्वत पर वासुकी ताल है। यहाँ ब्रह्म कमल काफी होते हैं तथा इस ताल का पानी काफी ठंडा और मधुर होता है। यह गौरीकुंड, सोनप्रयाग, त्रिजुगनी नारायण, गुप्तकाशी, उखीमठ, अगस्त्य मुनि, पंच केदार आदि दार्शनिक स्थान है। केदारनाथ आने के लिए कोट द्वार, जो कि केदारनाथ से 260 किलोमीटर तथा ऋषिकेश, जो कि केदारनाथ से 221 किलोमीटर की दूरी तथा रेल द्वारा आया जा सकता है। सड़क मार्ग द्वारा गौरीकुंड तक जाया जा सकता है। यहाँ से पैदल मार्ग या खच्चर या पालकी से भी केदारनाथ जाया जा सकता है। यहाँ से केदारनाथ के लिए हवाई सेवा हाल ही में शुरू की गई है। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। केदारनाथ का इतिहास पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। कहानी ये है कि कुरुक्षेत्र युद्ध, जैसे कि भारतीय महाकाव्य महाभारत में विवृत है, के बाद पांडवों ने युद्ध के दौरान किए गए अपने पापों, विशेषकर अपने रिश्तेदारों की हत्या के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। हालांकि शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक नंदी बैल का रूप धारण किया और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। माफी मांगने के लिए दृढ़ संकल्पित पांडवों ने शिव का पीछा किया और अंत उन्हें मंदाकिनी और गंगा नदियों के संगम पर पाया। उन्हें पहचान कर शिव ने जमीन में गोता लगाया, लेकिन भी पांडवों में से एक ने बैल की पूंछ पकड़ ली। शिव ने उनकी दृढ़ता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा कर दी और 5 अलग अलग स्थानों पे अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, जिन्हें अब पंच केदार के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में महान भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। उन्होंने कई हिंदू मठ संस्थाओं की स्थापना करने और पूरे भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। मंदिर की वास्तुकला हिंदू और तिब्बती शैलियों का मिश्रण दर्शाती है। केदारनाथ से जुड़े कुछ रहस्य और मान्यताएं। केदारनाथ में शिव ने बैल का रूप धारण किया। मान्यता है कि पांडवों को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव से आशीर्वाद मांगने के बाद शिव ने बैल का रूप धारण कर भूमि में समा गए थे। केदारनाथ में उनकी कुबड़ यानी उनकी पीठ स्थापित है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। पहले पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनः निर्माण किया। गौरीकुंड। केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले गौरीकुंड में स्नान किया जाता है।
यह कुंड के पानी को हमेशा गर्म रखने का रहस्य है, क्योंकि माता पार्वती ने यहाँ शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। दीप का रहस्य। मंदिर के बंद होने के दौरान भी दीप जलता रहता है और कुछ लोग मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज भी सुनने की बात करते हैं। दीपशिला का रहस्य। 2013 में आई बाढ़ में मंदिर को भीमशिला नामक एक विशाल पत्थर ने बचाया था, जो मंदिर के पीछे आकर रुक गया था। पुजारी का रहस्य। केदारनाथ मंदिर के रावल पुजारी कर्नाटका के इसी समुदाय से चुने जाते हैं और मंदिर के अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में होते हैं। भविष्य बद्री और भविष्य केदार। पुराणों में भविष्यवाणी की गई है कि एक दिन नर और नारायण पर्वत के मिलन से केदारनाथ और बद्रीनाथ विलुप्त हो जाएंगे और भविष्य बद्री और भविष्य केदार नामक नए तीर्थ स्थल बनेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर भोले लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।